हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी देखते हैं 10.11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, यही बनाना है। तो सबसे पहले इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इथेनॉल हमारा कौन होता है, ये होता है, ये हमारा हो गया इथेनॉल प्लस। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, SOCl2 या SOCl2 थायोनील क्लोराइड प्लस पिरिडीन के साथ। पिरिडीन आपका ये वाला मॉलिक्यूल होता है, ये हो गया पिरिडीन, है कि नहीं। तो दोनों में किसी के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। HBr भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें 100% हमको मिलेगा नहीं। SOCl2 लेंगे तो इसमें हमको 100% क्या मिल जाएगा, अल्काइल का क्लोराइड मिल जाएगा। और ये बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है अल्काइल का हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए, खास करके अल्काइल का क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए, है ना। बस अंतर क्या है कि SOCl2 यूज करेंगे ना तो रिटेंशन का कन्फिगुरेशन होगा। किसका कन्फिगुरेशन होगा, रिटेंशन का कन्फिगुरेशन होगा। मतलब कि आपको आइसोमेरिज में पढ़ना होगा, इसका कन्फिगुरेशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ये दोनों रिएजेंट लेते हैं, ये रिएजेंट लेते हैं और ऐसे एक्चुअली पिरिडीन एक कैटलिस्ट है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये इन्वर्जन का कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। एंड आप जानते हैं कि रिटेंशन मतलब कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है प्रोडक्ट बनने के बाद, मतलब कि जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और इन्वर्जन करने का मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाता है, मतलब कि रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाता है प्रोडक्ट बनने के बाद, है कि नहीं। अगर रिएक्टेंट में R है तो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन R होगा, सॉरी S हो जाएगा। और अगर रिएक्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन S है तो प्रोडक्ट बनने का उसका कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगा, है कि नहीं। तो दोनों से सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, है कि नहीं। CH2 CH2 है ना, और ये Cl, है कि नहीं। और ये बेस्ट प्रिपरेशन मेथड इसलिए है क्योंकि इससे बनने वाला SO2 और HCl बाई प्रोडक्ट क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है कि नहीं। तो ये यूज कर सकते हैं। और ऐसे इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन का पता लगेगा नहीं क्योंकि ये कायरल सेंटर है नहीं। कायरल सेंटर के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया बेस्ट प्रिपरेशन मेथड। तो क्या मिल गया हमको, अल्काइल का क्लोराइड मिल गया। अब अल्काइल का क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसका, CH3 लिख दो यहाँ, CH2Cl। अब ये मिल गया हमको अल्काइल का क्लोराइड। रिएक्शन करवाएंगे अब SN2 और उसके लिए रिएजेंट लेंगे CH, क्योंकि बनाना है अल्काइन, है ना। CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, है ना। ये होता है आपका सोडियम एसिटाइलाइड। जैसा कि इसके बारे में बता दें, ये आपको क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन में अल्काइन का प्रॉपर्टी में पढ़ना था, है कि नहीं। क्या होता है कि ये एसिटिलीन या अल्काइन क्या होता है कि ये एसिडिक नेचर का होता है, खास करके टर्मिनल अल्काइन। तो एसिटिलीन ये हमारा हो गया मतलब कि इथाइन, और ये हो गया हमारा प्रोपाइन। टर्मिनल अल्काइन वैसे अल्काइन को बोला जाता है जिसमें किसी भी कार्बन के चेन में लास्ट में ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया अल्काइन ग्रुप पे प्रेजेंट हाइड्रोजन। तो होता है क्या कि अल्काइन ग्रुप का कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ, जैसे सोडियम, ये सोडामाइड होता है, इसको कहते हैं सोडामाइड, है ना। तो इसका रिएक्शन करवाएंगे तो एक्चुअली ये बेस है, एक टाइप का है, क्या ये बेस है। तो ये एसिड हो गया, है ना। एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये प्रोटॉन देगा, है कि नहीं। तो ये प्रोटॉन का लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, है कि नहीं। और इससे हाइड्रोजन लॉस होगा तो क्या बन जाएगा, अमोनिया, है कि नहीं। अमोनिया इससे रिलीज होता है ना। और इससे भी क्या हो जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, है कि नहीं। तो यही यूज किए, ये एक टाइप का क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब जैसा कि जानते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अल्काइल हैलाइड है तो SN2 रिएक्शन शो करेगा,
ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये इससे निकलेगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, है कि नहीं। ये यहाँ आएगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बाबू, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा CH। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमको ब्यूट 1 आयन मिल गया। इसको यूज नहीं करेंगे, अगर इसको हम यूज करेंगे तो कितना कार्बन हो जाएगा, 3 कार्बन यूज अटैच हो जाएगा। और अगर इसको हम यूज करते तो यहाँ पे तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा अगर बिहेव करता तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट इधर कितना, इधर 3 कार्बन और अटैच हो जाता, तो 3 तो 5 है ना, पेंटाइन बन जाता, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा तब बिहेव करेगा, मतलब कि ये एसिड बेस रिएक्शन तब शो करता है जब ये हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट हो, टर्मिनल पे, या तो शुरुआत में या तो लास्ट में, है कि नहीं। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया, देख लीजिए। बाकी आते हैं अगले सवाल में। सेकंड नंबर सवाल देख लेते हैं बाबू, क्या है, इथेन टू ब्रोमो इथीन। तो इस कन्वर्जन को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इथेन का हम क्या करवा लेते हैं, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। मतलब ब्रोमीन को जब सनलाइट मतलब HNO या हीट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस कार्बन एटम से, किसी भी कार्बन एटम से। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये लगा दिए ब्रोमीन, आ गया। अब इसके बाद जैसा कि जानते हैं ये एक अल्काइल हैलाइड है और ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। तो हम जानते हैं कि ये बीटा एलिमिनेशन शो करेगा, है ना। बीटा एलिमिनेशन अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल शो करता है। तो बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को एलिमिनेट जब हम करते हैं एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो उसी को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इन द प्रेजेंस कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH माइनस, ये नेगेटिव चार्ज, यानी 1 इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा बगल वाले कार्बन को, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके निकल जाएगा। तो हमको मिल जाएगा बाबू अल्कीन। कौन सा मॉलिक्यूल मिल जाएगा, अल्कीन। अल्कीन में इथीन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब करवाएंगे एडिशन का रिएक्शन, और जब इसका रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमीन और ये ब्रोमीन एंटी एडिशन शो करता है। ये कौन सा एडिशन शो करता है, एंटी एडिशन, है कि नहीं। अब इसके बाद फिर से एलिमिनेशन करवाना होगा, क्योंकि बोल क्या रहा है ब्रोमो इथीन, ऐसा नहीं कि इसको ब्रोमो इथेन पढ़ लीजिएगा, है ना। तो फिर से एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, तो फिर OH माइनस, ये हमारा बेस के जैसा काम करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये नेगेटिव इधर और ये जाएगा इधर, और ये ब्रोमीन निकल जाएगा इधर, क्योंकि यही अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, सॉरी इसके लिए ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, और इसके लिए ये अल्फा ये बीटा, दोनों अपोजिट में आप ले सकते हैं। एक फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन बीटा कार्बन होता है, और जिस कार्बन से फंक्शन ग्रुप लगा हुआ रहता है उसको अल्फा कार्बन मान लेते हैं। तो सबसे पहले इससे अगर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाए हैं तो यही बीटा कार्बन हो गया, और इससे हाइड्रोजन को हटाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को जाएगा। तो हाइड्रोजन जो कार्बन से लगा हुआ है जिस इलेक्ट्रॉन के साथ, वो इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन को देगा, और कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को देगा, और ये लिविंग ग्रुप, यानी यहाँ पर ये ब्रोमीन लिविंग ग्रुप के जैसा काम कर रहा है, तो ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इससे बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड H और ये Br। तो ये हमारा हो गया ब्रोमो इथीन। आपको कन्वर्जन का रिएक्शन करवाते समय क्या ध्यान में रखना है कि कुछ रिएक्शन को ध्यान में रखना है,
और जिस मॉलिक्यूल से जिस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको बस एक पजल का ऐसा सोचना है कि उसमें से कौन सा रिएक्शन इसमें फिट आएगा, है कि नहीं। आगे देखते हैं। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेप इसमें इन्वॉल्व था। तो ये वाला स्टेप जो हमारा है, ये हमारा है फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। यानी कौन कौन सा रिएक्शन आपको रिवीजन करना है। तो फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन एक प्रकार का ये सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है कि नहीं। और ये वाला स्टेप आपका क्या हो गया, ये वाला स्टेप आपका हो गया एलिमिनेशन। ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में कौन सा, बीटा एलिमिनेशन, है कि नहीं। और ये वाला स्टेप कौन सा है, एडिशन। ये वाला स्टेप क्या है, एडिशन का रिएक्शन है कि नहीं। और इसके बाद ये वाला स्टेप फिर से क्या हो गया, बीटा एलिमिनेशन। मैकेनिज्म का नाम इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल है बाबू, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो प्रोपीन का मॉलिक्यूल 1 प्रोपीन बोलते हैं या प्रोपीन बोलते हैं, बात एक ही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें करवाएंगे एंटी मार्कोनिकल एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, है कि नहीं। तो जैसा कि जानते हैं मार्कोनिकल एडिशन क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ सबसे पहले हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, और एंटी मार्कोनिकल जस्ट उसके अपोजिट कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पहले से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन जा रहा है उसके बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन जाएगा, है कि नहीं। यही होता है। या आप इसको अल्टरनेट में ऐसे बोल सकते हैं कि मार्कोनिकल एडिशन उस एडिशन को कहते हैं जिसमें ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा जहां पहले से हाइड्रोजनों की संख्या कम है, और इन द अपोजिट एंटी मार्कोनिकल एडिशन वैसा एडिशन कि हैलाइड का आयन या ब्रोमीन का आयन वहां जाएगा जहां पहले से हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये कॉन्सेप्चुअल है नहीं, क्योंकि बीच में और भी कुछ हिडन कॉन्सेप्ट रीअरेंजमेंट वगैरह का छिपा हुआ रहता है। तो इसलिए हाइड्रोजन का ही एडिशन से शुरुआत किया जाता है, यानी हाइड्रोजन से ही बोला जाता है, यानी हाइड्रोजन से ही रिलेट किया जाता है मार्कोनिकल एडिशन को और एंटी मार्कोनिकल एडिशन को, है कि नहीं। तो क्या है, तो इसमें करवाएंगे एंटी मार्कोनिकल एडिशन, तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजनों की संख्या कम है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, तो यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन। तो CH3 CH CH2 लिख देते हैं, तो यहाँ भेज दिया हाइड्रोजन और उसके बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन को भेज देते हैं, भेज दिए ब्रोमीन को, है ना। और इन द अपोजिट वह भी बोले थे कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं एंटी मार्कोनिकल एडिशन में ब्रोमीन वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, है कि नहीं। तो बस आप एक बार सुन लीजिएगा रिपीट करके। आगे अब इसके बाद क्या करवाएंगे बाबू, अब हमको लाना है क्या, 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो जैसा कि अल्काइल हैलाइड है तो इसका अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दें तो यहाँ पे 1 नाइट्रोप्रोपेन हमारा बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसका रिएक्शन करवाते हैं AgNO2, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। एक्वस मीडियम भी ले सकते हैं या प्लस H2O या एक्वस इथेनॉल भी बोल सकते हैं। तो अब जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये कहाँ आएगा, कार्बन पे, और ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो इसके बाद ये क्या कौन सा स्टेप हो जाएगा, ये तो बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, तो CH2 इसको ऐसे लिख देते हैं और CH2NO2, है कि नहीं। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। ये वाला स्टेप है एंटी मार्कोनिकल एडिशन है ना। और ये वाला स्टेप जो हमारा है, ये वाला स्टेप है सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन। नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। बाकी आते हैं अगले सवाल में। अब 4th नंबर सवाल देख लेते हैं बाबू। तो 4th में क्या है, टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल। टोलुइन टू
बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हमारा हो गया टोलुइन। बेंजीन पे लगा दीजिए CH3, तो ये हमारा टोलुइन। और इसका रिएक्शन जब करवाएंगे वही क्लोरीन के साथ विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, तो क्या हमारा बन जाएगा, इससे बन जाएगा हमारा बेंजाइल क्लोराइड, है ना। बेंजाइल क्लोराइड मतलब ये रिएक्शन शो करेगा फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। और इसके बाद इसका रिएक्शन करवा देंगे एक्वस KOH को, KOH के साथ, ध्यान दीजिएगा, है ना। अल्कोहलिक KOH का जब रिएक्शन करवाते हैं तो एलिमिनेशन का रिएक्शन शो करता है, लेकिन एक्वस KOH और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा SN2 रिएक्शन शो करता है। फिर से बोल देते हैं, अल्कोहलिक KOH और हीट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन का रिएक्शन शो करता है। और एक्वस KOH और हीट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या शो करता है, SN2 का रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन शो करता है। तो क्लोरीन हट जाएगा और यहाँ पे चला आएगा OH, CH2OH, है कि नहीं। तो हमारा बन गया बेंजाइल अल्कोहल। तो जैसा कि जानते हैं ये पहला वाला स्टेप क्या हो गया, ये पहला वाला स्टेप हो गया हमारा फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये हमारा क्या हो गया, SN2 का रिएक्शन, है ना। तो आप जानते हैं SN2 एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब 5th नंबर सवाल क्या है बाबू, प्रोपीन टू प्रोपाइन। तो प्रोपीन बोल दें या 1 प्रोपीन बोल दें, बात सेम ही है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है। और सबसे पहले हम इसका एडिशन रिएक्शन करवाएंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारा ये एंटी एडिशन शो करेगा, तो ब्रोमीन अपोजिट साइड अटैच हो जाएगा, हो गया। और जैसा कि जानते हैं दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा कार्बन है, जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन हो जाएगा क्योंकि ब्रोमीन एक फंक्शनल ग्रुप है, और उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन हो जाएगा। और उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन। और बीटा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को जब हम हटाते हैं, एलिमिनेट करवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बीटा एलिमिनेशन। तो पहले हम क्या करवाएंगे, अल्कोहलिक KOH लेंगे, यानी 2 बार अल्कोहलिक KOH लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। तो क्या होगा, पहले एक कार्बन से ब्रोमीन हटेगा और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, तो हटा दीजिए। तो पहले अल्कीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटाए हैं उसके बगल वाले कार्बन से ब्रोमीन को हटाइएगा। तो हाइड्रोजन इस पर प्रेजेंट रहा जैसे पहले प्रेजेंट है, देखिए 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, 2 कार्बन यानी 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे है। और अब क्या करेंगे, फिर अगले स्टेप में जब फिर से सेम रिएजेंट लेंगे, अल्कोहलिक KOH इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, है ना, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अगर इससे हटाएंगे तो ब्रोमीन नेक्स्ट कार्बन से हटाना होगा, तो हटा दिए, तो CH और ब्रोमीन इससे हट गया तो इधर आ जाएगा CH3। तो देखिए प्रोपाइन बन गया, प्रोपीन टू प्रोपाइन या 1 प्रोपीन टू 1 प्रोपाइन, है ना। या कभी कभी आपको ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 मोल आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। जैसे अगर इससे हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें 2 मोल अल्कोहलिक KOH, है कि नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और इससे आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। यानी इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली 2 मोल ऑफ अल्कोहलिक KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट लिख के आप डायरेक्ट अल्काइन को यानी प्रोपाइन को बना सकते हैं, है ना, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये पहला वाला स्टेप हो गया एडिशन का, ये वाला स्टेप हो गया एडिशन का, है कि नहीं। और इधर वाला स्टेप हो गया कौन सा स्टेप, एलिमिनेशन का, यानी बीटा एलिमिनेशन, है कि नहीं। बाकी देखते हैं अगले सवाल को। 6 नंबर सवाल है बाबू,
इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। अब देखिए अब कौन कौन सा स्टेप इसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होगा कि अब अल्कोहल से हमको कोई इथाइल फ्लोराइड बनाने के लिए कोई रिएक्शन नहीं है, डायरेक्ट हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को नहीं मिला सकते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है अल्कोहल, डायरेक्टली नहीं शो करता है कि नहीं। तो अब क्या है कि इथेनॉल से सबसे पहले हम बना देंगे, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड ही बनाएंगे, क्योंकि फ्लोराइड का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है श्वार्ट्ज रिएक्शन, जिससे हम क्या अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। श्वार्ट्ज रिएक्शन करवाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अल्काइल हैलाइड ही बनाना पड़ेगा, तब जाकर हैलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन करवा लेते हैं, CH3 वही जो ही बताए थे, CH2OH का रिएक्शन करवा लेते हैं SOCl2 से। तो ये क्या बन जाएगा, CH3। बेस्ट प्रिपरेशन मेथड भी इसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड के साथ, इसका नाम है थायोनील क्लोराइड। तो इससे क्या बन जाएगा, अल्काइल का क्लोराइड बन गया। अब जानते हैं कि अल्काइल का क्लोराइड या अल्काइल का ब्रोमाइड को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ, Hg2F2 के साथ, है कि नहीं। तो क्या होता है, ये क्लोरीन चला जाएगा सिल्वर के पास और ये फ्लोरीन चला जाएगा इस कार्बन के पास, और ये रिएक्शन हो जाएगा क्या, श्वार्ट्ज रिएक्शन, है ना, है ना। ये हैलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन है। तो कौन कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन, है ना, और ये दोनों रिएक्शन हो गया क्या, हैलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन। और आप इसको NCERT में देख सकते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से। श्वार्ट्ज रिएक्शन और फिनक्लेस्टीन रिएक्शन एक ही साथ दिया होगा। फिनक्लेस्टीन रिएक्शन से आयोडीन वाला कंपाउंड बनाते हैं और श्वार्ट्ज रिएक्शन से फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाते हैं। आते हैं अगले सवाल में।